यार छोड़ दो इस नेगेटिव रवैयों को, इस नेगेटिव एटीट्यूड को छोड़ो ना यार। यार छोड़ दो इसको। ये तुम्हारी सफलता को प्राप्त कराने में रोड़ा है, रोड़ा। इसको दूर करो। हाँ, इसका एक तरीका है। इससे दूर होना चाहते हो, इसको खत्म करना चाहते हो, इस पे विजय अगर पाना चाहते हो ना, तो उसका एक बहुत अच्छा तरीका है। हो कैसे? तुम हो कैसे? एक नो मिल जाए ना कस्टमर की, सिर्फ एक नो तुम्हें मिल जाए, टूट जाते हो, खत्म हो जाते हो, बर्बाद हो जाते हो, कहते हो मेरे जीवन में कुछ नहीं हो सकता। काम करने की इच्छा, तुम्हारी शक्ति खत्म हो जाती है, क्योंकि तुम्हें महसूस होता है कि यार मेरे को तो नो ही मिलती रहती है। नो मिलेगी ही तुम्हें अगर तुम अपनी लर्निंग्स को स्मार्टली तरीके से हैंडल नहीं करते हो, प्रैक्टिसेस को नहीं बढ़ाते हो, अगर तुम अपने काम को जानते हो, अपनी कंसिस्टेंसी को लगातार बार बार करते करते अपने काम को बढ़ाते रहते हो, कंसिस्टेंसी लेवल के बटन को ऑन करके अगर अपने काम को सीख जाते हो, तो मान जाओ नहीं कोई नो कहेगा, कोई नो नहीं कहेगा, और तुम अपने काम में जीत जाओगे। लक्ष्य जो तुमने बनाया, अपना गोल जो तुमने बनाया है, वो तुम्हारे को प्राप्त करने में कोई नहीं सामने आ सकता। तुम्हारी सक्सेस 100% तुम्हारे पास होगी, 1000% तुम्हारे पास होगी यार। लेकिन उस नो को हटाने के लिए तुम्हें अपने काम को सीखना, लर्निंग को स्मार्टली एक तरीके से हैंडल करना, प्रैक्टिसेस को बढ़ाना, कंसिस्टेंसी से ही आएगा। काम को लगातार कंसिस्टेंसी से करो, देखो तुम्हारे को तुम्हारी खुद की कमियां पता चलती चली जाएंगी, और तुम उनको फिर स्मार्टली तरीके से हैंडल करते हुए, खत्म करते हुए अपने काम को, अपने गोल को, अपनी इच्छा को, अपनी सक्सेस को, अपनी लग्जरी को प्राप्त कर लोगे यार। जीत व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, रील्स, यूट्यूब, इनसे नहीं आती। जीत आती है सबसे पहले आपके दिमाग में, और उसके बाद आती है कंसिस्टेंसी से, जो आपको दिलाती है आपकी प्रैक्टिस, ट्रेनिंग से, और उसके बाद टेंशन कोसों दूर भाग जाती है। अगर आप अपने काम को लेके कंसिस्टेंस हो, मेरी बात मानो यार, मेरी बात मानो, जीत तुम्हारी पक्का होगी। लेकिन अगर तुम कंसिस्टेंट नहीं होते हो, तो मान जाओ आपकी जीत नहीं होगी, क्योंकि आप बेशक अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, लेकिन काम तो आपको आके कहने वाला नहीं है ना कि बाबूजी, सर जी आके मुझे कर लीजिए। काम तो आपको करना पड़ेगा ना। हो सकता है आप अपने काम में बहुत जबरदस्त हो सकता है बहुत माहिर हो, आपको काम बहुत जबरदस्त तरीके से आता हो, लेकिन अगर काम आता ही नहीं, काम करते ही नहीं हो, तो कौन सा तीर मार लोगे यार। काम नहीं कभी कहेगा आपको कि आके कर लो। काम आ रहा है, नहीं कर रहे, कंसिस्टेंट नहीं हो, नहीं जीत पाओगे, नहीं जीत पाओगे, नहीं जीत पाओगे, नहीं जीत पाओगे। एक स्टडी के अनुसार 92% लोगों को सफलता इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि वो डरते हैं रिजेक्शन से, वो डरते हैं अपने आप से, वो डाउट करते हैं अपने आप से, अपने ऊपर डाउट करते हैं, काम चोरी करते हैं, काम से बचते हैं। जरा सा पैसा अगर आपके पास उनके पास आ जाता है, तो वो संतुष्ट हो जाते हैं, वो बचना चाहते हैं समाज से कि लोग मुझे क्या कहेंगे। हाँ, काम चोरी करते हैं, आराम परस्त होते हैं। लेकिन इन सब चीजों से आपको दूरी मिल सकती है, इन सब चीजों से आपको बच सकते हो, और सफलता आपको मिल सकती है। जानना चाहते हो वो सफलता कैसे मिल सकती है? वो मिल सकती है आपको अपने काम में कंसिस्टेंसी लाके। रिजेक्शन का डर खत्म हो जाते हैं, सारे डाउट्स खत्म हो जाते हैं। जो लोग आपको कल कहते थे इसके बस की कुछ नहीं है, वो दूर खड़े होकर कह रहे होते हैं भाई मुझे पता था ये एक दिन बहुत कुछ करेगा। वो तभी संभव है जब आप अपने काम में कंसिस्टेंसी करो। जो रिश्तेदार आपके बारे में बातें बनाते थे, वो कहने लगेंगे भाई ये बंदे मुझे पता था एक दिन जरूर कुछ करेगा, और आज कर दिया। शर्मा जी के बेटे ने, गुप्ता जी के बेटे ने, ठाकुर जी के बेटे ने ये कमाल कर दिया। वो तभी संभव है जब आप अपने काम को कंसिस्टेंसी से रहते हो, करते हो, क्योंकि आपको आपकी कमियां तभी पता चल पाती हैं जब किसी भी काम को कम करते रहो। यार अपने काम में एक्स्ट्रा स्मार्ट हो जाओगे, जो आपकी सक्सेस को हमेशा दिलाएगा आपको। लेकिन सीधी सी बात है, आप उस काम को लगातार करना भी तो नहीं चाहते ना यार। आप कभी अगर अपने किसी काम को लगातार बार बार करते रहोगे, तो आपको उन कामों को करने की कमियां अगर आपके सामने आती है, तो आप उनको दूर करते रहते हो। लेकिन शर्त सिर्फ एक ही है कि आपको पता तभी चलेगा जब आप अपने काम में कंसिस्टेंट होते हो, आप अपने काम में प्रोफिशिएंट हो जाते हैं, परफेक्शनिस्ट हो जाते हैं। और अगर आपके काम में परफेक्शन आ जाता है, जीत हो जाएगी ना आपकी। आपको जीत दिलाएंगे, रिजेक्शन का डर आपके अंदर खत्म करेंगे। आपके अंदर जो पैसे से संतुष्टि आ जाती है जब आप बड़ा गोल बना लेते हो, और उसको प्राप्त करने का अट्रैक्शन आपके अंदर लगातार काम करने के बाद जो आ जाता है, तो यानी कि रिजेक्शन का डर, पैसे की संतुष्टि
खत्म हो जाती है और पैसा प्राप्त करने की यानी कि अपने गोल के प्राप्त करने की आपकी आकांक्षाएं यानी कि आपकी निष्ठा यानी कि आपका अट्रैक्शन और प्रबल और मजबूत हो जाता है यार। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। भगवान श्री राम आपके जीवन में वो सभी खुशियां, सुख, शांति, समृद्धि, आनंद, प्रेम, सफलता प्रदान करें जिसकी आप मात्र कल्पना करते हैं। उससे 1,00,000 गुना ज्यादा आपके घर में खुशियां आए, शांति आए, समृद्धि आए, प्रेम आए, धन आए। माँ लक्ष्मी जी, गणेश जी आपके जीवन में इतने ज्यादा विशाल आपके गोल्स को पूरा करने की पूरी खुशियां आपको प्रदान करें। मुझे नहीं दोगे दिवाली का गिफ्ट? मुझे भी तो सब्सक्राइब करो यार, लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों को जिनको वाकई में इस तरीके की खुशियां देना चाहते हो। आपको नहीं लगता कि दिवाली की शुभकामनाएं मुझे भी मिलनी चाहिए? अगर आपको लगता है कि इससे आपको वाकई में कुछ सीखने को मिला है या मेरे आपको देख के वीडियोस कुछ बनते हो, कुछ सीखते हो, कुछ आगे बढ़ने की आपके अंदर इच्छा शक्ति जागृत होती है, या सेल्स की उन टेक्निक्स को जो आप सीख जाते हो, या गोल सेटिंग जो मैं आपको सिखा रहा हूं उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, तो लाइक करो। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, लाइक मत करना, मगर मुझे दिवाली की शुभकामनाएं चाहिए। अब देखता हूं मैं, आप मुझे शेयर करके करते हैं, लाइक्स करके करते हैं, ये सब्सक्राइब करके ऑल का बटन दबाना मत भूलना। मुझे पता है मुझे दिवाली की शुभकामनाएं जरूर आप दोगे। थैंक यू वेरी मच। हर आदमी को लगता है कि वो सुखी नहीं है, उसके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं यार। कहाँ से आ जाती हैं प्रॉब्लम, हर समय यही सोचता है, लेकिन कभी वो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की नहीं सोचता। अगर वो जेन्युइनली उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की सोचे तो ठीक है यार, प्रॉब्लम्स किस पे नहीं आती। आप अंबानी जी, अगर मुकेश अंबानी की बात करते हो या अनिल अंबानी की बात करते हो, प्रॉब्लम्स उनकी भी आती है। जो सड़क पर रेहड़ी अक्रम लगाता है उस पर भी प्रॉब्लम आती है। उस हर व्यक्ति जो जीवन में आया है उस सब पे प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की नियति भी तो होनी चाहिए। उसको जानने क्यों आ रही है प्रॉब्लम, कैसे सॉल्व किया जा सकता है यार। सीधी सी कहानी है यार, आप अपने काम पे कंसिस्टेंसी रखो ना यार। अपने काम को सीख के अगर आप पूरी तरह से काम कर लेते हो तो वो क्यों नहीं आपकी प्रॉब्लम्स दूर होंगी यार। प्रॉब्लम्स दूर होंगी ना, लेकिन उसको आपको सेट करना पड़ेगा, उस कंसिस्टेंसी के लेवल को सेट करना पड़ेगा। अगर हम बात करें अंबानी जी की तो उनकी प्रॉब्लम्स बिगर हो सकती है हमारे सबसे ज्यादा मुकाबले में। अगर हम बात करते हैं तो वो अपनी कंसिस्टेंसी उस लेवल की रखते हैं। अकरम अगर हम बात करते हैं जो रेडी लगाता है फ्रूट की, उसको फ्रूट नहीं ला पा रहा क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन लगातार छोटे छोटे काम करके भी अगर उनको बनाता है तो एक दिन वो फ्रूट स्टॉल बहुत बड़ा बना सकता है। तो उसकी प्रॉब्लम भिन्न हो सकती है, लेकिन सोचना तो उसको पड़ेगा ना। अगर वो काम को छोड़ के पहले पैसे को इकट्ठा करने की कोशिश कर ले तो फ्रूट स्टॉल को तो छोड़ो यार, वो कभी फ्रूट ही ला पाएगा, बेच कैसे पाएगा, जीवन कैसे चलेगा, घर बार कैसे चलेगा उसका। और अंबानी जी कहीं ये सोच के बैठ जाए कि भैया मैंने कोई नया प्रोजेक्ट अगर शुरू करना है, बाकी चीजों को, सारी चीजों को छोड़ के बंद करके पहले इसी प्रोजेक्ट पर फोकस करना है, तो वो नहीं कर पाएंगे। अपने काम को लगातार कंसिस्टेंसी के साथ लगातार करते रहने के साथ साथ अपने गोल्स के प्रति अट्रैक्ट होकर अगर काम करते रहे तो मानो मेरी बात यार कि कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज है जो आपको हर चीज में विजयी करती है, हर चीज में जीत दिलाती है। हर आदमी को लगता है यार मैं सुखी नहीं हूं, मैं ही सुखी नहीं हूं। सुखी हो सकते हो, डिपेंड करता है आपके अपने ऊपर। एक प्राप्त करने के लिए आपको कंसिस्टेंसी के लेवल को बहुत बड़ा करना पड़ेगा, यहीं पे आपकी जीत निश्चित हो जाती है यार। देखो मैं तुम्हें हमेशा वैल्यू देता हूं नहीं देता हूं। सब्सक्राइब करो, मुझे लाइक करो। और मैं हमेशा ऐसा मानता हूं कि अपने दोस्तों के बारे में, विशेष अपने रिश्तेदारों, अपने भाई बहनों को सबको प्रेम करना चाहिए। इसलिए उनको भी बढ़ाने के लिए शेयर करो, उनको भी सब्सक्राइब करो, जिससे कि उनके पास भी नोटिफिकेशन जाए और वो जिस भी क्षेत्र में है अपनी तरक्की को प्राप्त करने की कोशिश करें। कहीं यार एडिशन भी ऐसी सोचते, थॉमस एडिशन जब वो बल्ब बना रहे थे 10,000 बार फेल हुआ वो आदमी, उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वो कंसिस्टेंट रहे, बनाते रहे, लगातार काम करते रहे। उन्हें पता था कि यार एक दिन जीत विजय मेरी होगी। आज हम जो रोशनी की खुशियों में नहाए रहते हैं, हम पूरे जीवन में सुख को प्राप्त कर रहे हैं। बल्ब का अगर वो आविष्कार नहीं करते तो आज हम जीवन में हमारे रोशनी नहीं होती। उन्होंने ऐसा किया, ये सिर्फ और सिर्फ वजह इस बात की थी कि वो अपने फेलियर को खत्म कर चुके थे। उन्होंने कंसिस्टेंसी का लेवल अपनाया, उन्होंने कंसिस्टेंसी को अपनाया, इसीलिए वो उस सफलता को प्राप्त कर पाए। सोचो यार, अगर आप कंसिस्टेंट हो तो अपनी लाइफ को कहां ले जाते हो। आज दुनिया का बच्चा हर आदमी पढ़ता है इस बात को, समझता है इस बात को। हर आदमी को थॉमस एडिसन के बारे में पता हो, चाहे वो हमारे पूर्वज थे, हमारे बाप दादा थे, या हमारे आने वाले बच्चे होंगे, या उनके आने वाले बच्चे होंगे, उन्हें भी पता होगा। और ये सब प्राप्त करा सिर्फ उन्होंने कंसिस्टेंसी से।
जितनी बार फेल हुए, कंसिस्टेंसी को नहीं छोड़ा, उन्हें अपनी कमियां पता चलती चली गई, उन्होंने उसको दूर करते चले गए और आज बल्ब का उन्होंने उस समय पर बल्ब का आविष्कार कर दिया। और ऐसी ही अच्छी अच्छी बातें सुनने के लिए दोस्त मुझे सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। और अगर आपको लगता है कि जीवन में मेरे साथ जुड़े रहने के साथ आपके जीवन में भी बदलाव आ सकता है, वो बदलाव आएगा, लेकिन तभी आएगा अगर आप इन बातों पे अमल करोगे, अगर आप अपनी कंसिस्टेंसी के लेवल को अप करोगे, बढ़ाओगे, या फिर काम चोरी करोगे, काम को अपने आप को रिजेक्शंस के बारे में सोचोगे, या ये सोचोगे कि मैं कर नहीं पाऊंगा, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, या तनाव आएगा आपके जीवन में, वो तभी आएगा। लर्निंग को बहुत मजबूत नहीं करोगे, प्रैक्टिसेस को नहीं बढ़ाओगे, विजुअलाइजेशन नहीं करोगे, जीवन में सुख को प्राप्त करना है तो ये सब चीजें आपको करनी पड़ेगी। कंसिस्टेंट हो जाओ, लाइफ को लगातार काम को करके लाइफ को लग्जरियस बना दो अपने और अपने परिवार को। जिम्मेदारी आपकी है आगे बढ़ाने की, खुशियां देने की। और मुझे पता है आप यार ऐसा कर सकते हो। ध्यान दीजिए, इस बात पे बहुत इंपॉर्टेंट है।